अच्छा तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। अब देखें, इस चैप्टर के अंदर ना आपने ग्राफ ही ड्रा करने हैं। ठीक है, जो ना वो ग्राफ ही हम सभी के जो ना उस सवालों के ड्रा करेंगे। ठीक है, अब देखें, अगर आप इनको जो ना वो थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे ना, फिर आपको थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी। देखिए, कह रहा ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। आपको पहले पता होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। अब देखें, कोई भी इक्वेशन हो, इसे बोलते हैं लेस देन, ठीक है जी, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, उसके बाद जी इसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसे बोलते हैं लेस देन या इक्वल टू। अब इसे बोलते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू। ठीक है नहीं। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर इन चारों में से कोई भी साइन आ जाए तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं लीनियर इनइक्वालिटी का क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, अब वो जो ग्राफ आपने ड्रा करना है किसके अंदर ड्रा करना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव। ठीक है, अब इसी तरह ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन है, आपने इसका क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, एसोसिएटेड इक्वेशन, इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन। अब जो एसोसिएटेड इक्वेशन जो इसकी बनेगी ना, वो आपने जो है ना वो 2x प्लस वाई, ये लेस देन इक्वल टू, इसे आपने बदल देना इक्वल में। ठीक है, और ये आपकी क्या बन गई, एसोसिएटेड इक्वेशन, और आपने इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देना, 1 का। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर पुट करना है x की जगह 0। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे y की जगह 0। अब ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब हम देखें ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती है। अब पहले x की जगह 0 पुट करेंगे तो देखें 2 वैसे ही, x की जगह 0 प्लस वैसे ही, y भी वैसे ही, इज इक्वल टू भी वैसे ही, ये 6 भी वैसे। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब y में 0 ऐड करें तो क्या आएगा, y, ये क्या आ गया 6। अब अगर हम इसका जो है ना वो ऑर्डर पेयर बनाएं, देखें x की वैल्यू क्या थी 0, y का क्या आया, y का आंसर क्या है 6। ये आपका जो है ना वो ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें पहले x की जगह 0 पुट किया, अब आपने क्या पुट करना है, y की जगह 0। ठीक है, क्या पुट करना है, y की जगह 0। देखें 2x वैसे प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें y की जगह हमने पुट किया 0। अब ये जो पुट किया ये किसके अंदर पुट किया था, इक्वेशन 1 के अंदर। देखें y की जगह 0 पुट किया, 2x वैसे ही, y की जगह 0 इज इक्वल टू भी वैसे, ये क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू है। अब देखें 2x में 0 ऐड करेंगे तो आपको पता है कि 2x में 0 ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है जी 6। अब वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके उसने 2 ने क्या करना है, डिवाइड। अब 2 और 6 को जब हम करेंगे तो ये आएगा 3। अब इसका अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो देखें x का आंसर क्या है, पहले आपने हमेशा x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इधर भी देखिए मैंने पहले x की वैल्यू लिखी और y की बाद में भी वैल्यू लिखी। अब इधर y ये है और x ये है, पहले आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, x की, फिर हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, y की। तो देखिए आपका इस तरह ये भी जो है ना वो ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। अब आपने एक प्लेन ड्रा करनी है, उस प्लेन को नाम दे देना, किस प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का। ठीक है, उसको किसका नाम दे दिया, एक्स वाई प्लेन का नाम दे देना है। ठीक है जी। इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है और इधर y क्या होता है, नेगेटिव है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब देखें जो आपके ऑर्डर पेयर आए हैं,
इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है 6 है। देखिए इधर 0 है, इधर 6 है, इधर 3, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है 6 है। तो आपने अपना जो ग्राफ है ये 7 तक ले जाए, 6 है ना, तो आपने हर दफ़ा एक बढ़ा देना है, जो भी होगा आपने उससे क्या करना है एक एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। इधर 6 है तो आप 7 तक ले जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसके बाद इधर आपको पता ना x होता है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नीचे आपको पता y माइनस है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इधर लिख लें चाहे -7, ठीक है। आपने ये जो ना वो इस तरह ध्यान में रख लेना। देखें इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y क्या है नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें सबसे पहला देखें ज़रा ऑर्डर पेयर, x क्या है 0, समझे x की वैल्यू कुछ भी नहीं, y क्या है 6 प्लस का 6। तो देखें y प्लस का 6 कहाँ पे है, तो ये वाला y प्लस का 6 है, इसको जो ना आपने बोल्ड कर देना, ठीक है। ये y देखें x है 0, समझे x की वैल्यू मौजूद ही नहीं, और y ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की, इधर भी पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की। अब पहले x 0 मौजूद ही नहीं, y क्या है 6, तो इधर आ जाएगा 6। अब उसके बाद आ गया दूसरे नंबर पर x क्या है 3 है, पॉजिटिव तो 3 है, तो अब देखें पॉजिटिव 3x ये है, इसको बोल्ड कर दें, y मौजूद ही नहीं। अब देखें ये जो देखें ये वाला तो बना था ना 0 वाओ 6, अब ये वाला क्या आएगा, ये वाला जो बना 3 वाओ 0, ठीक है। पहला सवाल है, मैं थोड़ा आस्ता समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ी समझ आ जाए। देखें x 0 है, x मौजूद नहीं, तो y क्या है 6 है, प्लस 6 तो y ये प्लस, इधर ऑर्डर पे लिख देना 0 से। अब दूसरा x क्या है 3 है, तो ये x आएगा 3, तो y मौजूद नहीं, y 0 है। अब आपने क्या करना है, ये लाइन को आपस में क्या कर देना है जी मिला देना आपने, ठीक है। अब ये जो ना वो समझे कि ये थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनानी थी, चले कोई नहीं। अब आपने क्या करना है, ये लाइन आपकी बन गई, ये आपका समझे ग्राफ ड्रा हो गया। अब आपने क्या करना है, ये चेक इसका शेड करना कि जो ना कौन सा हिस्सा शेड होगा। देखिए आपने क्या करना है, ये इक्वेशन को दोबारा इधर लिखना है हर दफ़ा 2x प्लस y लेस दैन इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ना ओरिजिन पुट करना है, ओरिजिन 0 वाओ 0 जो ना वो इसके अंदर हमने क्या कर देना जी पुट कर देना ओरिजिन। अब ओरिजिन पुट करेंगे, देखें x की जगह 0 लिखना है, y की जगह भी 0, तो देखें 2 वैसे ही आएगा, x की जगह क्या पुट किया 0 जमा y की जगह भी क्या पुट किया 0 लेस दैन इक्वल टू 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 0 लेस दैन। अब देखें वो कह रहा है कि 0 6 के लेस या इक्वल है, तो देखें एक शर्त पूरी हो रही है कि 0 6 से लेस है, तो आपने क्या करना है, ये क्या बात जो ट्रू है दुरुस्त है कि वाकई 0 6 से क्या है जी छोटा है। अब इसका मतलब है इसका जो ग्राफ आएगा ना ये टूवर्ड द ओरिजिन आएगा, ये जो ग्राफ आएगा ना ये क्या आएगा टूवर्ड द ओरिजिन आएगा। अगर ये फॉल्स होता तो ये आपका जो ग्राफ है ओरिजिन से बाहर आना था, ओरिजिन से बाहर जाना था, ये जो है ना वो समझे ऐसे बनना था ये वाला, अगर ये फॉल्स होता। लेकिन अब ये ट्रू है तो इसका ग्राफ आप देखेंगे किस तरह बनेगा टूवर्ड द ओरिजिन बनेगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो ना इस तरह ये वाला हिस्सा आपने क्या कर देना जी शेड कर देना, ये आपका जो है ना वो ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखें जी आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, तो मैंने आपको बताया था एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए ग्रेटर देन या जो भी इधर होगा इसको किस में बदल देना है इक्वल टू में। अब देखें सबसे पहले इसमें क्या पुट करना है, x की जगह 0, तो देखें 3 वैसे ही x की जगह 0 प्लस 7y वैसे ही इज इक्वल टू 21। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब 7y में 0 ऐड करें तो 7y इज इक्वल टू 21। अब y
वो 21 जो है वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो ये 7 3 21 3 आ गया। तो इसका ऑर्डर पेयर देखें क्या बनेगा, पुट x की वैल्यू क्या है 0, y का आंसर क्या आया 3 आया। तो देखें ये आपका ऑर्डर पेयर क्या बन गया 0 वाओ 3 बन गया। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पुट करना है, किसकी जगह 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना। पहले x की जगह 0 पुट किया, अब ये जो पुट किसके अंदर करना है, इन इक्वेशन 1 के अंदर, जो है ना इक्वेशन 1, देखें 3x वैसे ही आएगा प्लस 7 भी वैसे ही। अब y की जगह 0 इज इक्वल टू 21। अब 3x 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 इज इक्वल टू 21, तो 3x में 0 ऐड करना तो 3x ही आएगा इज इक्वल टू 21। अब वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, 3 7 21, तो इधर 7। तो देखें x का मैंने बोला ना x पहले लिखना है, x का आंसर क्या है, x की वैल्यू 7, ठीक है ना। देखें x की वैल्यू आई है 7 और y क्या पुट किया था आपने 0, तो देखिए ये ऑर्डर पेयर बन गया 7 वाओ 0। अब आपने क्या करना, उसी तरह इसका क्या कर लेना, ग्राफ ड्रा करना। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए देखें ज़रा, हाँ जी। अब देखें जी इसका ग्राफ ड्रा करना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7 है। हाँ जी। अब देखें अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इधर आई है 7, तो दोनों तरफ आपने 8 तक जो है ना वो आपकी लाइनें ड्रा कर ली। अब देखें सबसे पहला देखें x क्या है 0, x समझे मौजूद ही नहीं, x मौजूद ही नहीं। अगर x 0 नहीं तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वाला जो है ना वो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा। y की वैल्यू ये बोल्ड कर देना और इधर लिख देना 0 वाओ 3 है, x मौजूद नहीं, y की वैल्यू +3 है, तो y +3 मैंने बोला ये है। अब उसके बाद x क्या है 7 है, तो x 7 ये है, ठीक है। और इधर आएगा 7 वाओ 0, तो इसको आपने क्या कर देना, इसके साथ ऐसे मिला देना। तो जी अब आपका ये ग्राफ बन गया, ये समझे लाइन ड्रा हुई है, अभी लाइन ड्रा हुई है। अब हमने चेक करना है ये ग्राफ की शेडिंग क्या होगी, तो ये इक्वेशन आप जो है ना वो दोबारा लिखें, 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। तो इधर आपने पुट कर देना है 0 वाओ 0, ओरिजिन पुट करना है ना। देखें x की जगह भी 0 पुट करना है आपने और y की जगह भी क्या पुट करना है 0। 3 वैसे ही x की जगह 0 जमा 7 वैसे y की जगह 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या आएगा 0। अब 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। अब देखें ये जो है ये नॉट ट्रू है, कभी भी 0 21 के बराबर या उससे बड़ा नहीं होता, ये है ना ग्रेटर दैन, तो 0 कभी भी 21 से बड़ा नहीं होता। तो आपने लिखना ये क्या है जी फॉल्स है। तो मैंने आपको बोला था जब भी फॉल्स होगा तो आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से दूर जाएगा, अगर यही ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ आना था, लेकिन अब ये फॉल्स है, ये ओरिजिन से क्या आएगा दूर आएगा। तो इसका ये वाला ग्राफ आपने बना देना। देखिए ये जो है ना वो आपका आंसर आ गया। अच्छा जी अब देखें जी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पार्ट है, पहले का तीसरा पार्ट। अब देखें 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, एसोसिएटेड इक्वेशन आपने बनानी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में इधर क्या आ जाना इक्वल, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे x की जगह 0, देखें 3 वैसे ही x की जगह 0, -2 भी वैसे आ गया, y भी वैसे ही आ गया। अब देखें -2y भी वैसे, इक्वल भी वैसे, 6 भी वैसे ही। अब देखें 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2y इक्वल टू 6, तो अब इधर आएगा -2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, वो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, -2 3 6। अब देखें x का आंसर क्या था, आपने वैल्यू पुट की 0, y का क्या है -3। अब आपने क्या करना, देखें पहले x की जगह 0 पुट किया, अब हमने इधर y की जगह भी क्या पुट करना है, तो इधर लिखें पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1 के अंदर जो है ना अब आपने y की जगह 0 रखना। देखें 3x वैसे ही -2 भी वैसे ही, तो y की जगह अब क्या लिखना 0 इज इक्वल टू क्या आ जाना है 6।
अब देखें ये 3x माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 इज इक्वल टू 6, 3x में से 0 निकालें 3x इज इक्वल टू 7, वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या करेगा डिवाइड। अब 3 कितने हज़ार 6 2 हज़ार 6। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाएं, देखें x की वैल्यू क्या है 2 और y की क्या है 0, ठीक है। अब हमने इसका जो ना वो ग्राफ ड्रा करना। अच्छा देखें जब हमने इसका जो है ना वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये पॉइंट ड्रा कर लिया, देखिए मैक्सिमम वैल्यू थी 3, तो ये चारों तरफ आपने 4, इधर देखें इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 4 तक ले गए, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 तक ले गए। अब देखें सबसे पहला जो है ना वो देखें x क्या है 0, तो उसको समझे x मौजूद ही नहीं। y क्या है -3, तो y -3 ये है। ऊपर y प्लस का मैंने बताया, नीचे क्या है माइनस का, तो इधर आप चाहे लिख दें इसकी जगह 0 वाओ -3 है ये वाला पॉइंट। अब हमने ड्रा करना ये वाला पॉइंट, देखें x क्या है 2, तो देखें प्लस का 2 है, x प्लस का 2 कहाँ पे है ये वाला, तो ये आपने इधर ड्रा कर देना। ये x का पॉइंट क्या बनेगा 2, y मौजूद ही नहीं वो नहीं लिखना, तो 2 वाओ क्या बन गया 0। अब आपने क्या करना है इसको इस लाइन को इसके साथ क्या कर देना मिला देना। अब इधर भी जो है ना इसको आपने ऐसे बढ़ा देना। लो जी अब ये देखिए ये आपका जो है ना वो इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा होगी एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब हमने इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको हमने चेक करना। अब चेक करना किस तरह, ये हमने पहले भी किया, देखें 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। अब आपने इसके अंदर ओरिजिन पुट करना, 0 वाओ 0 3 वैसे ही x की जगह 0 -2 वैसे ही y की जगह 0 0 -0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। तो आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स है। किस तरह से कहा 0 या तो 6 के बराबर हो या 0 जो है वो 6 से बड़ा हो। तो देखें दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कभी भी 0 6 से ना बड़ा हुआ है और ना ही कभी 0 6 के बराबर हुआ। तो इधर लिखेंगे नॉट ट्रू लिख लें या आप क्या लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। अब देखें मैंने आपको बताया था जब भी फॉल्स हो तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह बनता है, टूवर्ड द, ये बाहर जाता है ओरिजिन की तरफ नहीं बनता, ये इस तरह ये बन गया। अब आपने इसको शेड करना, तो शेड ये वाला हिस्सा होगा। तो ये आपका जो ना वो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। अच्छा जी अब देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 5x - 4y लेस दैन इक्वल टू 20। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए इसकी जगह इक्वल, अब x की जगह क्या पुट करना 0, 5 वैसे ही x की जगह 0 -4y भी वैसे इज इक्वल टू भी वैसे 20 भी वैसे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी दोनों वैसे लिख दिया। अब 0 की वैल्यू नहीं ख़त्म हो जाएगा, तो इधर आएगा -4y इज इक्वल टू 20। अब -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, 4 5 20, तो ये माइनस वैसा है। अब आपने x की वैल्यू क्या पुट की थी 0, y का आंसर क्या आया -5। अब इसी तरह आपने y की जगह अब क्या पुट करना है 0, तो देखें किसके अंदर पुट करना है आपने इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। इधर चाहे लिख दें इक्वेशन 1, 5x वैसे -4 भी वैसे ही, y की जगह क्या पुट करना 0 इज इक्वल टू भी वैसे 20 भी। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब 5x में से 0 निकाल लें तो क्या रह जाना 5x, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब 5 4 20, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 4 और y का आंसर क्या है 0। अब हमने इसका जो है ना वो ग्राफ ड्रा करना। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा करना। देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें आई है 5, तो आपने दोनों तरफ जो है ना वो 6 तक जो अपनी वैल्यू लिखनी है। अच्छा अब देखें मैक्सिमम वैल्यू 5 थी, तो आपने दोनों तरफ 6 तक वैल्यू ले गए, ठीक है। इधर 6 प्लस, इधर x नेगेटिव, ऊपर y प्लस, नीचे y माइनस। देखिए x क्या है 0, समझे x मौजूद ही नहीं, तो y क्या है -5। तो अब देखें y -5 कहाँ पे है, तो ये है y। इधर आपने लिख देना 0 वाओ, इधर लिख देना 0 वाओ -5, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर यही है ना 0 वाओ माइनस। अब देखें उस तरफ x क्या है, मैंने आपको बोला ना पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। इधर पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू, अब x क्या है आप कहेंगे 4 है, तो x 4 प्लस का कहाँ पे है ये है, तो इधर आप लिखेंगे ये वाला था ना, ये वाला पॉइंट बना, इधर आएगा 4 वाओ 0, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ क्या कर देना, मिला देना, ठीक है। अब हमने चेक करना है ये ग्राफ का सलूशन क्या बनेगा। अब देखिए पहले लिखें इक्वेशन 5x - 4y लेस दैन इक्वल टू 20। अब इसके अंदर आपने पुट करना है ओरिजिन,
0 वाओ 0, तो देखें 5 वैसे ही x की जगह 0, -4 वैसे y की जगह 0, लेस दैन इक्वल टू 20। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, ठीक है ना। देखें 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, लेस दैन इक्वल टू 20। x की जगह भी ऊपर 0 पुट किया, y की जगह भी 0। अब ये 0, अब देखें 0 वो कह रहा 20 से लेस है, तो ये क्या हुआ फिर ट्रू। बाकी 0 जो है वो 20 से क्या होता है, लेस होता है। तो अब देखें इसका जो ग्राफ बनेगा ना टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, क्योंकि ये ट्रू है तो इसका ये वाला हिस्सा आपने सारा शेड कर देना। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5, 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बनेगी। अब देखें ज़रा, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बननी है ना, आपने क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, इसमें y मौजूद नहीं। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना जिसके अंदर कोई वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल हो, जिस तरह इधर कौन सा वेरिएबल x है, दूसरा कोई वेरिएबल मौजूद नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब उधर 1 प्लस का, इधर 1 जाके क्या होगा माइनस का। अब वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके उसने 2 ने क्या करना है, डिवाइड हो जाना, ठीक है। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए देखें ज़रा, अब ग्राफ ड्रा करने के लिए देखें 1/2 है ना, ये अगर आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। कहने का मतलब 1 का हाफ, 0.5 क्या होता है, 1 का हाफ, जिसे बोलते हैं आधा किलो। जिस तरह ना अगर हाफ के जी लिखना हो आधा किलो तो उसे ऐसे लिखते हैं ना 1/2 kg। तो इसी तरह देखिए 1/2 है, ये 1 का हाफ है। तो देखें आप दोनों तरफ 1 तक वैल्यू ले जाए, 1 प्लस का, इधर 1, देखें बराबर वैल्यू रख रहे हैं ना, इधर देखें इधर 1 प्लस का, इधर 1 माइनस का। अब इधर 1 प्लस का, इधर 1 माइनस का, ये x प्लस है, इधर x माइनस, इधर y प्लस है, इधर y माइनस। अब देखें x की वैल्यू है -1/2। अब देखें x की वैल्यू है माइनस में, तो देखें x की वैल्यू माइनस में तो ये होगी, ठीक है ना। x की वैल्यू है माइनस, तो x की वैल्यू माइनस में ये होगी। अब लिखा हुआ है -0.5, 1 का हाफ है, देखें इसका क्या है हाफ, तो हाफ आपको पता है इसका क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इधर आपने बिल्कुल एक लाइन ड्रा कर देनी है और इधर ऐसे लिख देना है x = -1/2। अब हमने इसका चेक करना है कि इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। अब देखें वो क्वेश्चन लिखें ज़रा, 2x = 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसके अंदर ओरिजिन पुट करें 0 वाओ 0, तो 2 वैसे ही x की जगह 0 जमा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना है 0 ही, प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 0 के बराबर है या उससे ग्रेटर है, तो ये बात ट्रू है कि 1 वाकई 0 से क्या होता है ग्रेटर, तो इधर आपने लिख देना ट्रू। अब आपको पता है इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, वो ग्राफ होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ये वाला बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट जो है ना वो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन है, ये आपने इसकी एसोसिएटेड क्वेश्चन बना दी, 4 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आके क्या करेगा डिवाइड। अगर हम 4 को अपने कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे ना 4/1 तो आएगा 1.333, इस तरह जो है ना वैल्यू आएगी कि 1 से आगे आएगी। तो अब देखें आपने जो इसका ग्राफ ड्रा करना है, इधर 1 समझ लें, इधर 2, इधर -1, इधर -2, इधर +1, इधर +2, इधर -1, इधर -2, ठीक है नहीं। ये आपका जो ना, अब देखें ये x प्लस का, इधर x नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव। अब वो कह रहा है y की वैल्यू है 1.33, 1 से जो है ना वो आगे 3 पॉइंट तक है। 1 से आगे देखें तीसरा हिस्सा तकरीबन ये बनेगा ना, ये समझे पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, तो तीसरा हिस्सा तकरीबन ये बनेगा 1 वाला। लेकिन आपने इधर ड्रा नहीं करनी क्योंकि ये जो वैल्यू y की है, ठीक है। y प्लस कहाँ पे, आपने सबसे पहले देखना y की वैल्यू, तो y प्लस में कहाँ पे है, ये y प्लस ये है। तो इधर देखें 1.3, 1 से थोड़ा सा आगे इससे ये वाला बनेगा, ये वाला
तकरीबन, ठीक है मान। तो आपने इधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर देनी। तो इधर लिखना y इज इक्वल टू 4/3। अब हमने चेक करना है कि इसका ग्राफ टू वर्ड ओरिजिन आएगा या ओरिजिन से बाहर जाएगा। तो देखें 3y माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0, इसमें पुट करें ओरिजिन 0 वाओ 0। अब 3 वैसे ही आ गया, y की जगह 0 माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0 3। अब देखें 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0 माइनस 4 लेस दैन। अब देखें ये बात ट्रू है, वाकई जो -4 है वो 0 से क्या होता है छोटा, जितनी भी नेगेटिव वाली वैल्यू हैं वो पॉजिटिव से क्या होती है छोटी। तो ये देखें बात क्या है जी, ट्रू है। तो मैंने आपको बताया जब भी ट्रू हो तो उसका ग्राफ टूवर्ड्स द क्या बनता है, टूवर्ड्स ओरिजिन बनता है। देखें ये आपका जो है वो सारे पार्ट कंप्लीट हो गए।